स्वागत है मेरे प्यारे भाइयों आप सभी का अपने YouTube चैनल सुपर एग्जाम अड्डा पे। मैं राजीव। आज का हमारा विषय है संविधान की अनुसूचियां। कल के विषय में हमने स्पेशली बात किया था प्रस्तावना की, छोटा वीडियो था। मैंने कहा एक जितने क्वेश्चन हो एक बार में आप जाओ देख के कंफर्म करो। कुछ उसी तर्ज पे, आपको खुश करने के तर्ज पे नहीं, एग्जाम के तर्ज पे कोई भी क्वेश्चन अनुसूचियों से आपका बचना नहीं चाहिए। तो आज बहुत छोटा एक ही टॉपिक रखूंगा, छोटा सा अनुसूची, पूरी अनुसूची एक आप टॉपिक वीडियो खोलेंगे प्ले हो जाएंगे। ठीक, संविधान की अनुसूचियां। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हुआ तो उसमें 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, मतलब 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। संविधान में कोई भी हस्तक्षेप होगा, कोई भी सुधार होगा तो किसके माध्यम से होगा? आर्टिकल 368 संविधान के संशोधन के माध्यम से। तो जब 4 अनुसूचियां बढ़ाएगी तो ये भी कैसे बढ़ाएगी? संविधान संशोधन के माध्यम से। तो किस अनुसूची का विषय क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह अनुसूची में इंपॉर्टेंट अनुच्छेद क्या है, आर्टिकल से क्या है, और संशोधन। ठीक, आइए हम देखते हैं। कुछ पॉइंट को आगे मैंने लिख दिया है कि जो मेन विषय वाले हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कैसे कैसे। देखिए, संविधान की अनुसूचियां। मूल संविधान में, भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। संशोधन में, संशोधन के बाद अब कितनी अनुसूचियां हैं? 4। तो संशोधन द्वारा कितनी जोड़ी गई? 4। मूल में कितनी थी? 8। तो भारत में अगर हम अनुसूचियां करें, इनकी संख्या कितनी है वर्तमान में? 12 है। 12, ये भी क्वेश्चन बने हैं। ठीक, अब मूल संविधान की अनुसूचियों को मैंने एक तरफ किया है, संशोधन द्वारा अनुसूचियों को मैंने एक तरफ किया है। मूल संविधान की कौन सी अनुसूचियां हैं उनको मैंने एक तरफ कर दिया है, और संशोधन की कौन सी अनुसूचियां हैं उनको उधर। ठीक, देखिए, पहली अनुसूची, अनुसूची 1, जिसमें अनुच्छेद संबंधित है 2। अनुसूची 1 से कितने अनुच्छेद संबंधित है? 2 अनुच्छेद संबंधित है, अनुच्छेद 1 तथा अनुच्छेद 4। आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4। अनुसूची दूसरी से कितने अनुच्छेद संबंधित है? 59 का 3, 65 का 3, 75 का 6, 97, 125, 148 का 3, 158 का 3, 164 का 5, 186, 221। हाँ, ये कभी क्वेश्चन में नहीं रहता। आप एक बात डाटा पे रखिए अपने बड़े एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन बेसिक एग्जामों में नहीं पूछते किस अनुसूची से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, नहीं पूछते। आपको जानकारी, जितने विषय हैं वो सारे यहाँ पे दिए रहते हैं। तीसरी अनुसूची से तीसरी अनुसूची जिसमें अनुच्छेद है 75 का 4, 84, 99, 124 के 6, 148 का 2, 164 का 3, 173, 188, 219। चौथी अनुसूची 4 का 1, 80 का 2। पांचवी अनुसूची 244 का 1। पांचवी अनुसूची 244 का 1। छठी अनुसूची 244 का 2, 275 का 1। सातवीं अनुसूची 246 और 8वीं अनुसूची 244 का 1, 251। ये क्या है? जब तुम संविधान पढ़ोगे तो इन्हीं अनुसूचियों में इनके भी विषय आपको मिलेंगे। ठीक, अब 4 अनुसूचियां जो संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं। तो सबसे पहले कौन सी जो जोड़ी गई? 9वीं। सबसे पहले कौन सी जोड़ी गई भैया? 9वीं जोड़ी गई। ठीक, 9वीं अनुसूची ये जोड़ी गई है, थी नहीं, संशोधन द्वारा। सबसे पहला पॉइंट, पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई।
किसके द्वारा जोड़ी गई? 1951 पहले संविधान संशोधन द्वारा। तो पहला पॉइंट तो यही क्वेश्चन बनाया, कई बार क्वेश्चन रहा है। आर्टिकल कौन संबंधित है इससे? 31 का ख। आर्टिकल 31 का ख इससे संबंधित है और यह पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची, 10वीं ये कब जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 1985 में जोड़ी गई। इसका विषय क्या है? उसमें आर्टिकल क्या? 102 का 2 और 191 का 2। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ी गई, जिसमें आर्टिकल 246 का 6 ऑब्लिक करके लिख लगा दिया 243 जी संबंधित है। 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ी गई। 1992 में ही 73वीं जोड़ी गई और 1992 में ही 74वीं भी जोड़ी गई। ठीक, इससे क्या संबंधित है? 243 बा और अंग्रेजी में लिखा रहेगा 243 डब्ल्यू। इसमें कितने विषय? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया, आगे भी लिखूंगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय रहा। विषयों की संख्या 11वीं 12वीं पॉपुलर टॉपिक है। तो इस 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 और 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18। क्लियर ये पॉइंट हो गया। अब आइए एक एक अनुसूची को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची का विषय क्या है? तो प्रथम अनुसूची का विषय है राज्यों के नाम, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र। तो प्रथम अनुसूची का पहला पॉइंट होगा राज्यों के नाम, राज्यों के नाम, राज्यों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। तो पहली लाइन आपने किसकी लिखी? राज्यों की। दूसरी लाइन किसकी होगी? संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य के नाम और उनके सीमाएं या उनके क्षेत्र। तो संघ राज्यों का नाम एवं उनके अधिकार क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र। पहली अनुसूची भैया राज्य के नाम, केंद्र शासित प्रदेश के नाम। दूसरा उनका एरिया, उनका क्षेत्र, उनकी एरिया कितने में है, कहां कहां से। बस किस अनुसूची में? अनुसूची 1 में। सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन बेसिक सा बता देना है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट क्या है? अनुसूची 2, अनुसूची, एक सेकंड, दूसरी अनुसूची। कौन सी अनुसूची? दूसरी अनुसूची। ठीक, संवैधानिक जितने पदाधिकारी होंगे उनके वेतन और भत्तों के विषय से संबंधित। किसके वेतन भत्तों संबंधित? पदाधिकारियों के। तो यहां पे हम लिखेंगे निम्नलिखित पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित क्या किससे?
निम्नलिखित पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित। तो कौन कौन से पदाधिकारी होंगे? तो सबसे पहले पदाधिकारियों कौन कौन से होंगे, जिनमें हम लिखेंगे भारत का राष्ट्रपति। अगर अब हम आपसे बात करें राष्ट्रपति के समतुल्य राज्य में कौन बैठता है, राष्ट्रपति की पावर में राज्य पे कौन बैठता है, राज्य में एक व्यक्ति उन्हीं की पावर लगभग पावर में बैठता है कौन, राज्यपाल। तो यहाँ भारत का राष्ट्रपति सेम उन्हीं के पावर में राज्यों के राज्यपाल। उन पदाधिकारियों में पहले दो लोग कौन कौन से हमने रखे, भारत का राष्ट्रपति सेम उन्हीं के समतुल्य कौन, राज्यों का राज्यपाल। दो व्यक्ति हो गए। अब दूसरा व्यक्ति कौन होगा, देश में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। कहां के, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। तो देश में लोकसभा उसकी निचली सदन है, राज्य में निचली सदन कौन सी है, विधानसभा। बातों को समझना, देश में लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष। तो यहां पे लिखो विधानसभा के राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। कौन, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। अगला, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सेम पद पे फिर कहां पे आ जाएंगे, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष। अब फिर देखेंगे राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। ठीक। राज्यसभा केंद्र गवर्नमेंट, इनके बराबर इसी के लेवल में राज्य में उच्च सदन होता है क्या, विधान परिषद। तो आप कहा जाएंगे विधान परिषद के सभापति एवं उप सभापति। यहां पे मैं अगर आपको बताऊं, देखो सारे पद कहाँ के हैं, ये केंद्र, ये राज्य, सेम पद। ये सदन कहाँ का है, केंद्र का। ये सदन कहाँ का है, राज्य का। ये दोनों बराबर हैं। ये कहाँ का है, केंद्र का। ये कहाँ का है, राज्य का। तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए, राज्य विधानसभाओं के, राज्य विधान परिषदों के लोकसभा के तथा राज्यसभा के, ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। इसके साथ और कौन, इनके बाद हाई कोर्ट के, राज्य में हाई कोर्ट के न्यायाधीश। यहां पे सुप्रीम कोर्ट के और राज्य में हाई कोर्ट के न्यायाधीश। और एक व्यक्ति और बचेगा इसके बाद, ठीक, एक पद बदली बच जाएगा। वो कौन सा पद हो जाएगा, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक, ये सारे के सारे की क्या, जितने पद आपके पास लिखे, याद कर रखने की जरूरत नहीं, ध्यान समझना।
कौन से? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के समतुल्य राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, लोकसभा के बराबर राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, केंद्र में राज्यसभा, राज्य में इनके दोनों दो दो पद, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लिए सारे पॉइंट। तो ये किससे संबंधित है? द्वितीय अनुसूची से, जिसमें क्या है? निम्नलिखित पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित अनुसूची दूसरी, अनुसूची दूसरी। अब आगे देखते हैं कि तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची कौन सी अनुसूची? तीसरी अनुसूची। निम्नलिखित पदाधिकारियों, सब भारत में निम्नलिखित पदाधिकारियों एवं मंत्रियों या प्रत्याशियों के शपथ ग्रहण से संबंधित। अगर हम सीधी सी बात लिख दें तो किससे संबंधित? तीसरी अनुसूची शपथ एवं प्रतिज्ञाओं से संबंधित, प्रतिज्ञानों से संबंधित। किससे संबंधित? शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित, संबंधित। ठीक, किससे संबंधित? शपथ एवं प्रतिज्ञानों से संबंधित। कौन सी अनुसूची? तीसरी। तो कौन कौन शपथ लेगा? सबसे इंपॉर्टेंट है शपथ कौन कौन लेगा। तो शपथ का सीन क्या है आप देखिए। शपथ, सबसे पहला संघ के मंत्री। पहला क्या हो जाएगा? संघ के मंत्री। पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा संघ के मंत्री। लोकसभा से जितने भी मंत्री हमारे होंगे केंद्र के, वो मंत्री। दूसरा, संसद चुनाव प्रणाली में संसद चुनाव प्रणाली में भाग लिए प्रत्याशी। कौन? संसद चुनाव प्रणाली में भाग लिए प्रत्याशी। इसको अगर हम बहुत शार्ट भाषा में लिखें तो चुनावों में भाग लिए प्रत्याशी जो जीतेंगे वो शपथ लेंगे। तीसरा, संसद के सदस्य, संसद के सदस्य, जो भी सदस्य जीत के संसद चुनाव प्रणाली में आएंगे प्रत्याशी, उनकी शपथ ग्रहण होगी, वो शपथ लेंगे। तो संसद के सदस्य। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक, ये केंद्र की सारी बातें किया हमने। अगर हम एक शब्दों में आपसे कहते हैं कि ऊपर तुम जिनको जिनको वेतन भत्ता दिला रहे हो, नीचे सबको शपथ दिलाओगे। अनुसूची 2 में जिसको जिसको हम लोग लगभग वेतन दे रहे हैं, अनुसूची 3 में उनको सबको शपथ दिलाएंगे। राज्यपाल को भी, राष्ट्रपति को भी, राष्ट्रपति को भी आप शपथ दिलाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की जो शपथ होती है वो राज्यपाल और राष्ट्रपति की शपथ अनुसूची 3 में शामिल नहीं की जाती। राष्ट्रपति की शपथ, राज्यपाल की शपथ अनुसूची 3 में शामिल नहीं की जाती है। नहीं तो आप अनुच्छेद वहां पे लिखा गया होता राज्यपाल और राष्ट्रपति वाली, वो विकल्प नहीं है। तो यहाँ पे जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनकी सूची है,
उनकी सूची राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, राष्ट्रपति और राज्यपाल को अनुसूची 3 के तहत शपथ नहीं दिलाई जाती, उन दोनों को वहां से हमको काटना पड़ेगा। और लगभग पद वही, जैसे संसद की चुनाव प्रणाली में भाग लिए तो क्या बने, संसद के सदस्य बने। सेम प्रक्रिया कहाँ होने वाली है, आपने लिखा संघ के मंत्री, तो अब यहाँ पे एक लाइन हम और डाल सकते हैं, किन की शपथ होगी, राज्यों के मंत्री, और एक पद लिख दे राज्य विधानमंडल के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य। अब हमने आपसे एक बात कही, यहां पे आप नोट डाल के इसको लिख लीजिए, ठीक, नोट, ठीक, नोट। यहां पे अनुसूची 2 में वेतन और भत्तों की बात कही गई है, अनुसूची 3 में शपथ, अनुसूची 2 और अनुसूची 3 में 2 व्यक्तियों का अंतर है। कौन कौन व्यक्ति अनुसूची 3 में नहीं आते, राष्ट्रपति और राज्यपाल पहले बताया, लेकिन फिर इनको भैया किससे मिलता है शपथ, इनकी आर्टिकल 2 है, जैसे राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के तहत शपथ लेता है, राष्ट्रपति की तहत शपथ किसमें है, आर्टिकल 60 में है, और वही राज्यपाल की शपथ है आर्टिकल 159 में, किसमें है, आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ है। तो मेरी अनुसूची 3 भी क्या हो गई, पूरी हो गई। अब देखते हैं क्या अनुसूची 4, अनुसूची 4थी अनुसूची, 4थी अनुसूची, ठीक। आइए इसका विषय देखते हैं, कुछ बहुत खास नहीं, विषय क्या है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा सीटों का आवंटन, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा सीटों का, राज्यसभा सीटों का आवंटन, किसके लिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा सीटों का आवंटन। 4थी अनुसूची के लिए हो गई। अब है हमारी 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में क्या है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का विषय, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होगा, पूछेगा 5वीं अनुसूची का विषय क्या है, सिंपल सी बात पूछ लेगा, भैया 5वीं अनुसूची का आप विषय बताइए। तो क्या है, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में। यहाँ पे कभी कभी शब्द नियंत्रण के विषय में, तो नियंत्रण एवं प्रशासन, नियंत्रण एवं प्रशासन के विषय में, नियंत्रण एवं प्रशासन के विषय में, ठीक, नियंत्रण एवं प्रशासन के विषय में। अब हमारी कौन सी अनुसूची है, अब हमारी अगली अनुसूची है 6वीं अनुसूची,
छठवीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? छठवीं अनुसूची। इसका विषय क्या है? छठवीं अनुसूची में कितने राज्य आते हैं? सिर्फ 4, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसे हम क्या लिखते हैं? AMTM। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में। मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में। प्रशासन के विषय में कहां पे? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के विषय में किस अनुसूची में जगह दी गई है? छठवीं। स्पेशली 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम क्वेश्चन रहा है। 5वीं अनुसूची, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन। यहाँ भी वही है, वहां भी, लेकिन वहां पे अनुसूचित जनजाति ओवरऑल है, यहाँ पे सिर्फ 4 राज्य को विशेष दिया गया है। अब अगली अनुसूची हमारी कौन सी है? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची। ठीक, क्या है 7वीं अनुसूची? 7वीं अनुसूची में आपकी 3 सूचियां हैं। 7वीं अनुसूची में हमारे संविधान की 3 सूचियां हैं। कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब यहां पे इनमें एक पॉइंट और ऐड होता है, इनके विषय। विषय में क्या कि मूल संविधान में कितने विषय इसमें थे, वर्तमान में कितने विषय हैं। तो संघ सूची में मूल संविधान में 97 विषय थे। वर्तमान में कितने हैं? मूल में 97 थे, वर्तमान में 100 है। मूल में कितने थे? 97, वर्तमान में 100। राज्य में मूल में 66 थे, वर्तमान में कितने हैं? 61 है। मूल संविधान में 66 थे, वर्तमान में 61 है। तथा समवर्ती में मूल में 47 थे, वर्तमान में 51 है। 51 या 52? वर्तमान में 52 है। वर्तमान में कितने विषय हैं? 52 विषय। मूल में कितने थे? मूल में थे 47 विषय। ठीक, अब ये क्या थे? ये मूल के हैं। मूल संविधान में इतने विषय थे, ये वर्तमान है, ये समवर्ती सूची। ये मूल है, ये वर्तमान है। ठीक, एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप इसको अच्छे से, मूल और वर्तमान। आगे हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसका रीजन समझिए। जितने बच्चे एसआई वाले हैं, एक क्वेश्चन प्रति सेट में इसका है। अगर 62 सेट में एग्जाम हुआ है तो पूरे के पूरे 62 सेट में एक क्वेश्चन आया है इसका। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन इसका आना तय है। क्वेश्चन क्या रहता है? क्वेश्चन क्या रहेगा कि ये विषय किस सूची का है। ये विषय का नाम देगा, पूछेगा प्रकाश स्तंभ किस सूची का है, पुलिस की सूची के नाम बताएगा, सूची पूछेगा। तो 7वीं अनुसूची में हमारा क्या है? हमारी है सूचियां। कौन सी सूचियां? 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हमारी सूचियां 7वीं अनुसूची में हो जाएंगी। इसके बाद हमारी आती है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। अगर हम आपसे बात करें 8वीं अनुसूची, ठीक, कौन क्या है? राजभाषा, बच्चे को पता है।
क्या है? राजभाषा। कितनी भाषाएं हैं? 22। कितनी भाषाएं हैं? 22। राजभाषा कितनी है? 22। यहां पे इस वाले टॉपिक पे स्पेशली मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं राजभाषा, क्योंकि जिस दिन भाग में आऊंगा तो आपकी एक एक पॉइंट को इसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि दोनों जगहों पे भाग में भी आपको राजभाषा देखने को मिल जाएगी, संविधान के भाग में आर्टिकल के साथ यहाँ भी देखने को मिल जाएगी, तो मैं वहां पे एक एक राजभाषा को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, तो अनुसूची 8 का विषय क्या है मेरे भाई? अनुसूची 8 का विषय है राजभाषा। वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता है राजभाषाओं में? 22। मूल में कितने, तो क्या कितनी भाषाओं को थी? 14। मूल संविधान में कितनी भाषाएं राजभाषा थी? 14। वर्तमान में कितनी है? 22। तो कैसे भाषाएं ऐड होती हैं? अगर हम तो आपसे कहें कि राजभाषाएं कैसे ऐड होती हैं, तो वह भाषा जिसका अपना एक इतिहास होता है, जिस भाषा का इतिहास होता है, एक क्षेत्र का जुड़ाव होता है, भूगोल होता है, उसे क्या करते हैं? राजभाषा में शामिल करते हैं। वर्तमान में राजभाषाओं की संख्या कितनी है? वर्तमान में राजभाषाओं की संख्या 22 है, तथा मूल संविधान में राजभाषाओं की संख्या 14 थी। ठीक, बाकी भाषाएं, बाकी 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं। हम पहले से लेकर 22 भाषाओं की बात भाग में करें। ठीक, अब हमारा विषय क्या है? 9वीं अनुसूची। हमारा विषय क्या है? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची। अगला टॉपिक कौन सा है हमारा? हमारा विषय है 9वीं अनुसूची, जिसका विषय क्या है? जिसका विषय है भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन। 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जिसका विषय क्या है? भूमि सुधार। भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन। जमींदारी उन्मूलन। अब 9वीं अनुसूची का सबसे पहला विषय यह है, इससे क्वेश्चन बनेगा कि ये सबसे पहले संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। किसके द्वारा? संशोधन द्वारा। कौन से? पहले संविधान। आगे इसकी बात मैं कर ही चुका हूं, इस पर ज्यादा बात नहीं करना। कब जोड़ी गई? 1951 में। विषय क्या है? भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन। भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन। इसका अगर पूरी बात करें तो हम कह दें कि भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले अधिनियम, नियम या प्रावधानों को न्यायालय में पुनरावलोकन के लिए, पुनरावलोकन की सत्य से बाहर किया जाए। किसके लिए? भूमि सुधार के लिए और जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले नियम, अधिनियम, प्रनियम किससे? सुप्रीम कोर्ट के पुनरावलोकन से बाहर किए जाए। ठीक, तो इसका विषय क्या है? जब भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन। अगला पॉइंट हमारा है, कौन सी अनुसूची है? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची। अब आपको यह भी पता है कि यह भी जोड़ी गई है। कब जोड़ी गई है? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में। यहां पे 1 मिनट आपसे बात करूंगा, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट। ठीक, कब जोड़ी गई है? 1985 में। अगर थोड़ा सा तुम्हें भारतीय इतिहास में नॉलेज, राजनीति में इंटरेस्ट है, तो आपको याद होगा 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। उसके बाद प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। राजीव गांधी क्या बने? प्रधानमंत्री बने। अब कहीं ना कहीं राजीव गांधी को ये डर था, एक डर था कि अगर कोई सांसद, क्योंकि एज कम थी,
राजनीति में कोई एक्सपीरियंस नहीं था और आने के बाद एक डर बना हुआ था कि अगर कुछ सांसदों की लाबी इकट्ठा होकर हमारा बहुमत ले लिया, किसी और पार्टी में शामिल हो गए पद के लालच, जैसे आज की राजनीति में आप देख रहे हैं, तो क्या होगा, उनके पास वो सारे लोग एक नई सरकार का गठन कर लेंगे, जिसके तहत एक कानून लाया गया, दल बदल विरोधी कानून। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित? दल बदल विरोधी कानून। इसका विषय क्या है? इसका विषय ही है दल बदल विरोधी, दल बदल विरोधी कानून, विरोधी कानून। ये बच्चों के समझ में मैक्सिमम टाइम नहीं आता, क्योंकि सरकारें कभी बच्चों के समझ में नहीं आती, सरकारों का सीन क्या है। जैसे मैं एक दो उदाहरण आपको ताजे दूं, या अभी आपको एमपी की इसके पहले जो गवर्नमेंट आई थी कमलनाथ वाली, उसकी कहानी समझाऊं। जैसे आप समझिए कि एमपी एक राज्य था जहां पर भी कमलनाथ पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, कुछ विधायक गायब हुए, वहां पे भाजपा गवर्नमेंट आ गई। या यूपी की बात करो, सपोज करो कि किसी भारत देश की बात करो, हमारे पास कितनी सीटें हैं? 500। कितनी सीटें हैं? 500। लोकसभा की सीधा बात करते हैं, मान लो 500 सीटें हैं। 500 सीटों के लिए चुनाव हुआ, पार्टियां होंगी, उनका असेंबल बटेगा, उनका चुनाव चिन्ह बटेगा, वो एक अपना वो देंगी लड़ने के लिए, जिसमें 500 सीट पे बहुत सारी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को उतारा, अपने उम्मीदवारों को उतारा। अब आपको पता है भारत में विजयी कैसे होगा? सर्वाधिक मतों पे, आधे से एक ज्यादा। अब यहाँ पे जो व्यक्ति 251 सांसद जिसके जीतेंगे, जिस पार्टी के वो विजयी होगा, उसका व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, उसी पार्टी का उसी सभा में से प्रधानमंत्री बनना, सरकार बनाएगा। अब आप सपोज करिए कि इतना पाने के बाद आप सत्ता में आएंगे, सीट कितनी है जिसपे निर्वाचन हुआ है? 500। अब यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, ठीक, दक्षिण की कुछ पार्टियां हैं। अब यहाँ पे बीजेपी को, दो बड़ी पार्टियां अपने पास है, बीजेपी को या कांग्रेस को कुल सीट कितनी जीतने पे मिली? यहाँ पे मिल गई 500 में 270 सीट। कितनी सीट मिली? 270। अब अगर 270 इन्हें मिली तो उनको जीतना तय था, उनकी जीत तय हो गई, 251 से ज्यादा थे, वो जीत गए। लेकिन कुछ दिन बाद, सरकार चलने के बाद, कुछ समय बाद, अगर भाजपा वाले जो भाजपा की गवर्नमेंट जो है, अब इनके 20 से 25 सांसदों को खरीद ले, पैसे के बल पे, किसी भी बल पे, पद के लालच पे खरीद ले कि तुम भाजपा में शामिल हो जाओ। ये सरकार चल रही है, लेकिन अगर ये 25 सांसद किसमें शामिल हो गए? भाजपा में शामिल हो गए। कहां आके 270 से शामिल हो गए? बीजेपी में शामिल हो गए। तो यहाँ पे राष्ट्रपति के सामने बहुमत प्रस्ताव पेश करेगी भाजपा, भैया इनके पास सांसद नहीं है, बहुमत कराइए, क्योंकि आंकड़ा कितने का होना चाहिए? 500 में 251 का। अब 25 सांसद ही पहले ले चुके हैं। जब ले चुके हैं कि बहुमत कांग्रेस वाले फेस नहीं कर पाएंगे, इनकी सरकार गिर जाएगी। अब जब तक ये 10वीं अनुसूची नहीं लागू हुई थी, तो ये जो 25 लोग इनके यहाँ आके सरकार बना लिए, 10वीं अनुसूची लागू होने के बाद जब ये 25 लोग इधर आएंगे, तो उनकी स्वतः उनकी संसदीय 6 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगी। एक बार तो वो आ जाएंगे, लेकिन उनकी सांसदी समाप्त हो जाएगी, उन सीटों पे दोबारा निर्वाचन होगा। तो ये क्या हुआ? दल बदल विरोधी कानून हुआ। जो लोग वापस आएंगे इधर, अगर वो इसमें शामिल होते हैं इस कानून के लागू होने के बाद, उनकी सांसदीय स्वतः क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। यही क्या था? यही है दल बदल विरोधी कानून। पॉइंट क्लियर? इसके बाद हमारी सूची कौन सी है? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची का विषय जोड़ी गई है 73वें संविधान संशोधन में। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। जोड़ी गई है। विषय क्या है? ग्राम पंचायत, पंचायतों की शक्तियां एवं प्राधिकार। इसका विषय क्या है? ग्राम पंचायत, ग्राम ना गावा जाए,
पंचायत लिखा जाए, पंचायतों की शक्तियां एवं प्राधिकार, पंचायतों की शक्तियां एवं प्राधिकार किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में है। किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ी गई। एक क्वेश्चन आता है कि 11वीं अनुसूची में विषयों की संख्या कितनी है? आगे मैंने चर्चा किया था कितनी विषयों की संख्या है? 29 विषय। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय मेरे भाई? 29 विषय है 11वीं अनुसूची में। कितने विषय हैं? 29। और अंतिम अनुसूची है हमारी 12वीं। कौन सी है? 12वीं अनुसूची। बारहवीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची ये भी जोड़ी गई है। कब जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम। कब? पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे 1992 में इसको क्या किया? जोड़ा गया। सबसे अंतिम अनुसूची। इसका विषय क्या है? नगर पालिका या नगर पालिका की शक्तियों का उल्लेख। नगर पालिका की शक्तियों का उल्लेख, शक्तियों का उल्लेख। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाएं और 11वीं अनुसूची में पंचायत है। इसमें विषय 29, इसमें विषय 18। विषयों की संख्या 18 विषय। किसमें? आपके 18 विषय हो गए 12वीं अनुसूची में और 29 विषय हो गए आपके 11वीं अनुसूची में। तो ये आपकी पूरी क्लास किसकी हो गई? ये पूरी क्लास हो गई मेरे भाई अनुसूचियों की। क्लियर? सभी। यहां पे सिर्फ 8वीं अनुसूची मैंने भाषाओं का क्रम नहीं लिखा, जो कि भाग आगे जब हम भाग पढ़ाएंगे तो वहां पे भाषा भी होगी। और राज्य जैसे अनुसूची 1 में राज्यों का पुनर्गठन नहीं लिखा, तो कल एक वीडियो स्पेशल आएगा कल परसों में कि राज्य पुनर्गठन आयोग, कि उसमें पहला राज्य को, यहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, राज्य पुनर्गठन आयोग में से पहले वो बना कि पहले वो बना, 14 राज्य में 15वां कौन सा है, 16वां राज्य कौन सा है, 17वां राज्य, तो एक क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है। मैं 1-2 वीडियो में इसको जारी कर दूंगा, पहले जितने विभाजित छोटे छोटे पॉइंट है फिर आ जाऊंगा, 2 वीडियो भी लूंगा, उसके बाद भाग पे आ जाऊंगा। एक भाग 2 भाग को, जो छोटे छोटे भाग है 2 बना, एक भाग को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। आप लोग बस सपोर्ट करिए। हम लोग अभी आज शुरुआत करने वाले लोग हैं, हमें पता है शुरुआत में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है सपोर्ट की। कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं मिलेगा। जब आप संघर्ष के पथ पे रहेंगे मेरे भाई, तो आपको समर्थन करने वाला कोई नहीं मिलेगा। और जिस दिन तुम सफल होके आओगे, तुम्हारे सारे रिश्तेदार फूल माला लेके रहेंगे। जो मास्टर, हम अपनी बात करें अगर, तो जो मास्टर असफल है, संघर्ष कर रहा है, वो बहुत अच्छा पढ़ाएगा, तब भी लोग नहीं देखेंगे। लेकिन जो आज पॉपुलर होके खड़े होके गरियाएगा, लोग उसको स्टार और मजाक में लेंगे और स्टार बना देंगे, क्योंकि वो सफल है और सफल के पास दुनिया होती है। संघर्ष करने वालों को कोई सपोर्ट नहीं करता। तो अगर आपको चीजें समझ में आए तो आप सपोर्ट करिए, शेयर करिए और पढ़ाई जारी रखिए। ठीक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।